हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है एनएच एजुकेशन में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जीके के सवालात को देखा था। आज की इस वीडियो में भी हम जीके के सवालात को देखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद का मुसन्निफ़ कौन था। एक किताब है किताबुल हिंद, उसका मुसन्निफ़ का नाम बताना है। तो अबू सईद है या अबुल फजल है, ठीक है, या फिरदौसी है या अल बैरूनी है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ अल, लेकिन ये इंग्लिश मिला के अल बैरूनी है। टोटल पूरा मिला के अल बैरूनी है। तो इसका जो जवाब देखेंगे आप, ये किताबुल हिंद के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं अल बैरूनी। ठीक है, जो आप देख रहे हैं डी में, डी इसका सही जवाब है। उसके बाद है कि दिल्ली के मुंदरजा झेल सुल्तानों में से किसने टोकन करेंसी मुतारफ़ करवाई। करेंसी रुपया, ठीक है, किसने मुतारफ़ कराई। तो इसमें ऑप्शन है बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसके बाद फ़िरोज़ तुगलक ने। तो इसका जो जवाब है सी में आप देख रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जो देख रहे हैं, ठीक है, इन्होंने ही करेंसी जारी करवाया था। सी इसका सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद है कि दरजेल में से अकबर का उस्ताद कौन था। दरजेल में से अकबर का उस्ताद कौन था। कबीर थे या अबुल फजल या बैरम खान या अब्दुल लतीफ़। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अब्दुल लतीफ़ जो है, अब डी में जो देख रहे हैं, डी में अब्दुल लतीफ़, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद है कि मुंदरजा झेल में से कौन सा अखबार एनी बेसेंट ने शुरू किया था। तो यहाँ अखबारों के नाम है ऑप्शन में देखिए, और उसके बाद इसका जवाब हम बताते हैं कि हिंदू अखबार का नाम है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यू इंडिया। तो इन्होंने जो नाम ये अखबार जारी किया था, ठीक है, अखबार शुरू किया था, वो है न्यू इंडिया। ठीक है, डी में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं न्यू इंडिया, ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवालात हैं। ये सवाल आपको मानो के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए दरजेल में से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हकीकी बानी कौन था। ठीक है, हकीकी बानी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ नवाब सलीमुल्लाह या सर सैयद अहमद खान, ठीक है, या अबुल कलाम आज़ाद या मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए सर, ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना है, यहाँ ऑप्शन में है, अबुल कलाम आज़ाद हैं, उसके बाद सर सैयद अहमद खान है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU, ठीक है, AMU का बानी के बारे में पूछा जा रहा है। तो AMU का बानी कौन थे, सर सैयद अहमद खान देख रहे हैं बी में। ठीक है, सैयद अहमद खान लिखा, तो यही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। उसके बाद है कि मुंदरजा झेल में से कौन से वाक़यात ने होम रूल, ठीक है, लीग्स की तश्कील के लिए हौसला अफजाई की। होम रूल लीग्स की तश्कील के लिए हौसला अफजाई की। तो इसमें देखते हैं हौसला अफजाई किसने की। इसमें है कि पहली जंग अज़ीम जो है या पहली जंग अज़ीम से ठीक पहले या पहली जंग अज़ीम के बाद, उसके बाद 1909 के एक्ट की मंजूरी के बाद। ठीक है, 1909 के एक्ट की मंजूरी के बाद। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहली जंग आज़ादी जो है, यहाँ ये ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है इसका। उसके बाद है कि मुंदरजा झेल में से कौन सा रहनुमा इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंतहा पसंद, ठीक है, क़यादत से वाबस्ता नहीं था। इंतहा पसंद, ठीक है, यानी कि जो मतलब किसी भी चीज़ को बहुत सख्ती से देखता हो और जिसके अंदर मतलब इंतहा पसंदी, जो जैसे अभी हम लोग बोल सकते हैं इसको, जो हमारे भारत में जो अभी इंतहा पसंद जैसे कुछ मुस्लिम में भी है, कुछ हिंदू में भी है। ठीक है, तो जो इंतहा पसंद है उसकी ज़रूरत नहीं है देश में। तो उसी की बात करा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ जो थे इंतहा पसंद, ठीक है, तो उसका किसका वाबस्ता नहीं था। तो यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो ऑप्शन देखिए आप इसमें कि लास्ट में देखिए लोकमान्य तिलक हैं, एक पहले वाले ऑप्शन में देखिए लोकमान्य तिलक। उसके बाद है
अरविंदो घोष है, उसके बाद है लाला लाजपत राय है, उसके बाद है डी में देखिए डी है, ये है, बी है, सी है, ये डी है, ये वो ह्यूम, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ठीक है। डी जो है ये सही जवाब है इसका। उसके बाद देखिए कि मुंदरजा जेल में से कौन से सिख 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का हिस्सा है, कौन सा सिख है। तो ये ऑप्शन देखते हैं आप, ए बी सी डी ऑप्शन देखते हैं पूरा, कि हिंदुस्तानियों को इक़्तिदार की मुंतकली, ठीक है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तोसी, उसके बाद है मरकज़ी मुकन्ना की अज़सर नौ तश्कील, उसके बाद है रेगुलेशन और नॉन रेगुलेशन सूबों के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करना। तो आइए अब हम इसका सही जवाब देखते हैं कि इसका जो सही जवाब है कि हिंदुस्तान में, देखें ये ऑप्शन दे दिया है वहाँ, ऑप्शन ये, ठीक है, कि हिंदुस्तान को इक़्तिदार की मुंतकली जो है ये इसका सही जवाब है। देखिए कि कलकत्ता में मुनाकिदा कांग्रेस के खुसूसी इजलास में महात्मा गांधी की तहरीक से अदम ताउन किसको कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसी को उर्दू में बोलते हैं अदम ताउन की मशहूर करारदाद कब मंजूर की गई, ठीक है। अदम ताउन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसके ताउन कब मिली। तो यहाँ है 1920 या 1922, ठीक है, 24 है और 25 है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1920, सितंबर 1920 को मंजूरी मिली थी, ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। उसके बाद है कि दरजेल में से किस रहनुमा ने स्वराज पार्टी को मुनज़्ज़म किया। एक पार्टी स्वराज, ठीक है, स्वराज पार्टी को किसने मुनज़्ज़म किया था। तो अब ऑप्शन देखते हैं कि ये में है, ये है, बी है, सी है और ये डी है। तो लाला लाजपत राय और फिरोज शाह मेहता, उसके बाद है सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट, उसके बाद है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, उसके बाद है सी राघुपालाचारी और सी वाई चिंतामणि है। तो इसमें देखिए आप कि सी में जो आप देखते हैं ऑप्शन सी में, यहाँ देख रहे हैं सी में कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो थे इन्होंने स्वराज पार्टी को मुनज़्ज़म किया था। तो ऑप्शन जो है सी है इसका सही जवाब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ है कि गांधी जी ने सत्याग्रह सभा कहाँ बनाई थी। तो मुंबई में बनाए थे या कलकत्ता में या पूना में या नागपुर में। तो कहाँ बनाए थे, ये है मुंबई, देख रहे हैं ये में, ठीक है, मुंबई में बनाए थे, इसका सही ऑप्शन है मुंबई। तो आपको एक एक करके ऑप्शन को देखना है अच्छे से और याद रखना है। आसान सवाल है और आपको अच्छे से याद रखना है इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें ज़रूर और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। देखिए तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई। तो यहाँ है ऑप्शन में है कि मिस्र के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ एहतजाज करना, यह है कि अरब के साथ होने वाले नाइंसाफ़ियों के खिलाफ एहतजाज करना, यह है फारस के साथ होने वाले नाइंसाफ़ियों का एहतजाज करना। उसके बाद डी में ऑप्शन दिया है कि तुर्की के साथ होने वाले नाइंसाफ़ियों के खिलाफ एहतजाज करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ठीक है, जो तुर्की के साथ हुआ था। ये देखिए तुर्की के साथ होने वाले नाइंसाफ़ियों की वजह से ही तहरीक खिलाफत शुरू की गई, ठीक है।